24 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद भी जब मुझे बच्चा नहीं हुआ, तो सब ताने मारने लगे। किसी को लगता था कि मैं और मेरे पति अभी बच्चा नहीं चाहते और किसी को लगता था कि मैं बांझ हूँ। और मैं और मेरे पति ने 5 साल तक बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा बच्चा नहीं हो पाया। यह एहसास बहुत डरावना होता है। समाज, परिवार और रिश्तेदार तरह-तरह के सवाल करते हैं और ये सब मुझे अंदर ही अंदर बहुत परेशान करता है। मुझे हैरानी होती है कि मर्द से कोई नहीं पूछता कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। सब सवाल औरत से ही किए जाते हैं। खासकर हमारे देश इंडिया में ऐसे सवाल दिल में सुई की तरह चुभते हैं कि क्योंकि मैं जानती थी कि शायद पूरी ज़िंदगी मेरा बच्चा नहीं हो पाया। मुझे ज़िंदगी का कड़वा सच हजम करना था। कड़वा सच कि मैं बांझ हूँ। मैंने अपने पति को कई बार कहा कि तुम भी एक बार अपना टेस्ट करवा के देख लो, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बना देते थे। उन्हें लगता था कि आदमी में कभी कोई कमी नहीं होती, सारी कमियां तो औरत में ही होती हैं। जब किसी को पता हो कि वह माँ नहीं बन सकती, तो हर समय ऐसा लगता है जैसे कोई बीमारी हो। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ऐसा एहसास होता है कि ज़िंदगी किसी भी चीज़ की कमी है। जब मैं दूसरों को देखती थी, तो सोचती थी कि भगवान ही मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की। कई लोगों के तो गलती से भी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन इतनी जिद्दो-सेहत के बाद भी मेरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में माँ बनना सबसे बड़ा सुख है और ये सोचकर हर वक्त मेरे साथ रहती थी। हर समय मैं यही सोचती हूँ कि काश कोई चमत्कार हो जाए और मैं माँ बन जाऊँ। बच्चा पैदा ना करने की वजह से मेरी सेहत तो बिगड़ ही रही थी, साथ ही साथ मुझे मानसिक पीड़ा भी घेरे हुए हैं। यही नहीं, जहाँ हमारा बहुत पैसा भी खर्च होता है, एक उम्मीद है कि शायद किसी डॉक्टर के पास मेरे बांझपन का इलाज हो। अब मेरी शादी को 8 साल होने को आए हैं और बच्चे की तमन्ना आज भी है मेरे दिल में। और मैं मेरे पति से कहने को घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं और खुश देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे का खालीपन कहीं न कहीं हमें आज भी खलता है। हमें कई लोगों ने बच्चा अडॉप्ट करने को भी कहा, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैं अभी 32 साल की हूँ और चाहती हूँ कि 2 साल तक और इंतज़ार करूँ, फिर शायद हम बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोचेंगे। आज भी जब मैं सोचती हूँ तो दिल में यही ख्याल आता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरी सूनी गोद भर जाए। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर अपना राय बताइएगा और इस समाज में ऐसा क्यों होता है, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।